अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंगमहल। खुदा का शुक्र है कि अब रईद के सामने सच्चाई आना शुरू हो चुकी है और वो भी मुकम्मल सारी जहाँ पर भी पहुँचता है हमेशा रईद के सामने आधी सच्चाई आती थी और आधी ख़त्म हो जाती थी, बच जाती थी। अब इसके सामने मुकम्मल तौर पर सारी सच्चाई आना शुरू हो चुकी है। जिस दिन से सलार ने रईद को कहा है कि जब आपके सामने सुहेल की सच्चाई आ जाएगी उस वक़्त आप अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं करोगे। सारा और रईद इस बात पे बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं और वो उसे इंस्पेक्टर को मिलने के लिए उसके पास चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या कसूर था महापारा का, सुहेल ने क्या किया था महापारा के साथ, सब कुछ सच सच बताओ। तो वो इंस्पेक्टर भी सुहेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सुहेल ने उसकी खूब पटाई की थी, उसकी धुलाई की थी और माल भी बहुत ही कम दे दिया था। अगर माल उसे टाइम पे देता तो हो सकता है सुहेल की इस तरह की इंस्पेक्टर साहब कभी भी मुंह ना खोलता। अलबत्ता जी इंस्पेक्टर साहब उसे सब कुछ बता देते और उसे कहता है कि करप्शन के इल्ज़ाम में महापारा को, उस लड़की को सुहेल ने खुद फंसवाया और मुझे कहा था कि आपने मौके पे पहुंचना है और उसके ऊपर सारे ये इल्ज़ाम उसके ऊपर ज़बरदस्ती करके सारे इल्ज़ाम उससे मंजूर करवाने, एक्सेप्ट करवाने हैं और इससे कहना है कि ये सारा कुछ उसका कसूर है। रईद बहुत ही ज़्यादा हैरानगी के साथ इंस्पेक्टर साहब की ये बातें सुन रहा होता है, काफ़ी हैरान होता है और उससे पूछता है कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा था सुहेल भैया। तो उसे बता देते और उससे कहता है कि सुहेल की उसके ऊपर शुरू दिन से नज़र थी, उसे पसंद करता था, उससे मोहब्बत करता था, लेकिन वो लड़की कभी भी इस बात पे एग्री नहीं होती थी, नहीं मानती थी। इस वजह से उसके साथ ये सारा कुछ उसने किया। तो रईद ये बात सुनता है तो रईद के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। वो तो हैरान हो जाता है, वो तो सारा कुछ महापारा को समझ रहा था, सारा का मुंह भी सारा खुला का खुला रह जाता है। इसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि यार सारा को हम इतना गलत समझ रहे थे लेकिन महापारा के इसमें कितना कोई भी कसूर नहीं था। महापारा तो एक अच्छी लड़की थी लेकिन हम उसे गलत बता रहे। अब रईद के ऊपर बहुत ही बड़ा बोझ बन चुका है। रईद को कुछ भी समझ नहीं है कि उसे अपनी गलती का भी एहसास हो चुका है। वो तो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा, सब कुछ उसके सामने करेगा, लेकिन महापारा उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगी। सुहेल महापारा को मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है। जैसे ही महापारा उसे देखती है तो उसे वहाँ से फ़ौरन भेज देती है और उससे कहती है कि तुम फ़िलहाल मुझे यहाँ पर मिलने के लिए ना हो, मैं काम में मसरूफ़ हूँ, आपको मैं शाम में आकर मिलती हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। सुहेल वहाँ से चला जाता है, खुश होता है, काफ़ी ज़्यादा महापारा की मुस्कुराहट देखता है। वहाँ पर शाम को आपस में बैठ कर चाय शाय पी रहे होते हैं, हर चीज़ बात कर रहे होते हैं, उसके सामने हर चीज़ पेश कर रहे थे और उससे कहता है कि महापारा मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए कर लिया, अब तुम्हारे नाम घर भी कर दिया, अब किस बात की देर है, आप मेरी बन जाओ, अब तो हम शादी कर लें, यहाँ से चले जाते हैं। तो महापारा उससे कहती है कि आप अभी दोनों में किया क्या है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो मैंने आपसे छीनना है, हर चीज़। महापारा ये चीज़ सोच रही होती है तो सुहेल को कहती है कि हाँ जी आप मेरे लिए क्या कुछ भी नहीं किया, आप मुझे सारी दौलत दे दें, हर चीज़ दे दें, जिस हिसाब से मैंने आपकी खातिर सब कुछ खोया, माँ बाप सब कुछ मेरे आपकी खातिर मुझसे दूर हो गया, अब आप भी अपने आप से मुझे वही चीज़ लेकर दें, आपसे दूर हो जाए वो चीज़। क्योंकि सुहेल तो ये समझ रहा होता है कि खोया उसने कुछ और चीज़ समझ रही होती है, लेकिन महापारा के जहन में तो यही चीज़ होती है कि उसने जो खोया है मतलब अपनी फैमिली पूरी खोई है, ख़ानदान खोया है, अपना बाप खोया है। तो इस चीज़ से सुहेल उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है, हंस देता है और उससे कहता है कि महापारा ठीक है। महापारा जैसे ये बात करती है तो वहाँ से उठ खड़ी होती है, वहाँ से चली जाती है। सुहेल इसके पीछे सोचने पे मजबूर हो जाता है। सुहेल अब जाएगा, अब सारा कुछ पहले तो उसके नाम पे घर किया था, अब उससे बिजनेस का भी सब कुछ उसके देने की कोशिश करेगा और उसके बाद दौलत भी जितनी भी होगी वो भी महापारा के नाम कर देगा। शैला मैडम का जी अपनी पोती के लिए दिल कर जाता है मिलने के लिए, वो हाजरा के घर चली जाती है। जैसी हाजरा उसे देखती है तो हाजरा भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो शैला मैडम हाजरा को कहती है कि देखो उस मासूम लड़की की आपको बदुआएं सारी खा गई, अगर आप उस वक़्त ये सारा कुछ ना करती तो आज आपका घर बर्बाद ना होता, वो तो एक मासूम बच्ची थी, लेकिन हम गलत हो चुके हैं। वहाँ पर मौके पे भाग कर रईद भी पहुँच जाता है। रईद इनकी बातें ध्यान से कान के साथ मतलब कान को थोड़ा सा खुला कर लेता है कि आज सब कुछ सुनकर जाना ही जाना है। वो पहुँचता ज़रूर है हर जगह पे, तो वहाँ पर इनकी बातें सुनना शुरू कर देता है, आपस में इनकी बातें शुरू हो जाती। हाजरा उसे कहती कि आप फरी बीमार है, आप उसे अपने साथ ले जाएं, हो सकता है कि सुहेल का इस बात पे
दिल दुख जाए तो शैला मैडम उससे फ़ौरन जवाब देती और उससे कहती कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसका दिल दुखने वाला होता तो अपनी बहन के ऊपर भी दिल दुखता, उसके ऊपर सर से दुपट्टा भी छीना है और उसे अपनी बेटी भी समझता था। बेटी भी कई दफ़ा कहा है, हाजिर उससे कहती कि उससे शुरू दिन से माँ बारक में उसकी नज़र थी। तो ये बात सुनकर शैला मैडम उसे जवाब देती और उससे कहती कि नहीं उसका कोई भी शुरू दिन से उसके ऊपर नज़र नहीं थी, ना ही माँ पारक की उसके ऊपर इंटरेस्टिंग थी, बस ऐसा ऐसा उसके ऊपर इसका तवज्जो देना शुरू कर दी आपकी वजह से। अगर आप बात नहीं करती, अगर ये चीज़ आप सब कुछ हकीकत बता देती कि सुहेल ने माँ पारा को रईद के कहने पर बुलाया था, माँ पारा उसे खुद मिलने के लिए नहीं गई थी बल्कि सुहेल ने रईद का नाम लिया और उसे अंदर फंसाया। तो जैसे ही रईद ये बात सुनता है तो रईद की आंखें खुली होना शुरू हो जाती हैं, रईद की आंखों में बेहता आंसू आना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं क्या समझ रहा था और आखिरकार ये क्या हो रहा है। अब रईद के सामने सब कुछ आ चुका है, हर चीज़ फाइनल आ चुकी है, लेकिन मुझे लगता यही है कि रईद अब भी जाएगा और सुहेल की सारी बातें उसको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा। उसे कहेगा सुहेल भैया प्लीज़ मेरी बात मान लो, प्लीज़ मेरी आप रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ पकड़ दो, आप मापारा से दूर हो जाओ, वो आपका बिज़नेस, क्योंकि वो मापारा की निस्बत अपने बिज़नेस को ज़्यादा तरजीह देता है। रईद बिज़नेस के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी मोहब्बत अगर होती तो मतलब कि वो पहले दिन से उसकी साइड करता जिस तरह सलार कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर रईद को अपनी गलती का एहसास होता है, मापारा के पास जाकर माफ़ी मांगता है, तो मापारा को हक है कि किसी भी सूरत में इस बंदे को माफ़ ना करे, इसे इस घर से धक्के देकर निकाले, उसके पाँव पकड़े, हर चीज़ करे, लेकिन इसे इस घर से धक्के देकर निकाले और इतना जलील करे कि ये सारी ज़िंदगी याद रखे और इसके सामने और सबके सामने सलार के साथ शादी करे। इसका एंड यही होगा कि वो शादी सलार के साथ करेगी लेकिन इन दोनों को जलील करेगी। इसकी वजह से रईद जैसे पहले टेंशन का मरीज हो गया था, इस वजह से अभी भी यही चीज़ बन जाएगी इसकी कि ये शहर छोड़कर चला जाएगा। हर चीज़ अपनी माँ को भी कहेगा कि माँ जी अगर आप मेरे सामने ये सारी असलियत लेकर आ जाती तो आज ये मुझे दिन ना देखना पड़ता, मुझसे ये सब कुछ नज़र दूर ना होता। तो शैला मैडम भी उसे कहती कि बेटा मैं क्या करती, मेरे सामने दोनों बेटे थे, बेटे की वजह से मैं इनको बर्बाद नहीं कर सकती थी। हाजरा तो ख़त्म हो गई, अब आ चुकी है सुहेल को। बस सुहेल को ये चीज़ यकीन दिलाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन सुहेल की किसी भी बात पे यकीन नहीं करेगा और सारा बिजनेस हर चीज़ यहाँ से लेकर मापारा के नाम कर देगा। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है आपको क्या लगता है कि क्या मापारा रईद को माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, अक्सर भाई ये कह रहे हैं कि यार रईद हीरो है, रईद के साथ शादी हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा और ना ही हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा हो जाएगी इस ड्रामे के लिए जिस हिसाब से जितनी चाहती। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।